विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम हरियाणा जो है वो जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फतेहाबाद ज़िले के बारे में। कंप्लीट जो है वो सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसको भी जो है वो हम डिस्कस करने वाले। इसके पर्यटन स्थल हो गए, लिंग अनुपात क्या होगा, इसका क्या उपनाम है, और इसके अंतर्गत जो है वो महत्वपूर्ण जो संस्थान है उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि HSC से भी जो है वो यहाँ पे से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस स्टेट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी हरियाणा जी के कंटिन्यू है, रोज़ 11 बजे आपको क्लासेस जो है वो मिल रही। तो उसके लिए करना क्या फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस करना है, क्योंकि ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। स्टेट एग्जाम जो आपका दिसंबर में होगा, वहाँ से जो आपकी 10 नंबर की हरियाणा जी की आती है, तो इन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अगर आप हरियाणा जी के पढ़ लेते तो इनसे बाहर आपकी जो है नहीं जाने वाली, यानी कि 8 से जो 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और प्लस जो है वो CET हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसमें जो है ये काफ़ी क्लास आपको हेल्प करने वाली। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज़ है उसको जरूर से जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जिला होने वाला है, जिसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं, जिससे एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बने हैं, तो वो कौन सा है, फतेहाबाद। कौन सा जिला है, फतेहाबाद जो जिला है। और जो है ये इसका नामकरण है, यानी कि ये किस तरीके से बना। फतेहाबाद जो है जिला फिरोज शाह जो तुगलक है उसके बेटे फतेह खान के जो नाम पर बना था। तो इसके जो है वो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए किसने जो है इसको बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, और फतेह खान उसके बेटे फतेह खान के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ था, फतेहाबाद नाम पड़ा था। नेक्स्ट है ये किस जिले से जो है वो अलग होकर बना था, तो फतेहाबाद जो जिला है फ्रेंड्स वो किससे अलग होकर बना है, आपका जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर जो आपका बना है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि ये हरियाणा में कहाँ पर जो है वो पाया जाता है, तो हरियाणा के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर जो है ये आपका फतेहाबाद जिला है जो वो पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। कब बना कब था फ्रेंड्स, ये आपका 15 जुलाई 1997 को जो है ये आपका जिला बना था, जो फतेहाबाद हम कहते हैं, फतेह खान के नाम पर है ये जिला पड़ा था। नेक्स्ट है इसको अदर किस किस नाम से जो जाना जाता है, तो नदियों का शहर भी जो आप फतेहाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी नगरी। वैसे हम जयपुर को गुलाबी सिटी नाम आते हमारे माइंड में आ जाता है जयपुर, लेकिन अगर हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वो किसको कहा जाता है, फतेहाबाद को जो है वो कहा जाता है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है, फतेहाबाद के अंदर पाया जाता है। उपमंडल है फतेहाबाद है, रतिया है, टोना है, ये सारे किसके हैं, फतेहाबाद के उपमंडल हैं। तहसीलें अगर पूछ ली जाए तो रतिया है, टोहाना है, फतेहाबाद, ये कहाँ पे है, ये तहसीलें हैं इसके अंदर फतेहाबाद की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका उप तहसील अगर पूछ ली जाए तो बूना है, जाखल है, भट्टूकला है, कूला है, ये क्या है, इसकी उप तहसीलों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है, 25 आपका 2538 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, आपका क्षेत्रफल है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर लिंग अनुपात पूछ लिया जाए 2019 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या है, 922 जो है वो लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी जो है वो महिलाएं हैं, तो 922 जो है ये महिलाएं पाई जाती हैं। साक्षरता दर यहाँ की एजुकेशन अगर पूछी जाए तो साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर, 67.92% जो है यहाँ की जो है वो साक्षरता दर पाई जाती है। कई बार एग्जाम में जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो है वो साक्षरता दर से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है जिले में अगर घनत्व पूछ लिया जाए तो 371 वर्ग किलोमीटर का जो है यहाँ पर घनत्व है। अगर यहाँ का लोकसभा क्षेत्र, यानी कि लोकसभा अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो फतेहाबाद का लोकसभा क्षेत्र क्या है, सिरसा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि फतेहाबाद का जो है हमने लगा देते हैं ऑप्शन, फतेहाबाद का लोकसभा क्षेत्र फतेहाबाद ही होगा, लेकिन क्या है, सिरसा है। तो आप लोगों को याद रखना, अगर विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो फतेहाबाद, रतिया और टोहाना है। अगर यहाँ पे नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए कि 9 जो है वो नेशनल हाईवे, यानी कि NH9 जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ पे है, फतेहाबाद के अंदर पाया जाता है। अलग होकर कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना था, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अलग होकर बना था, यानी कि इसका इतिहास है
उसे जो है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बना। तो 17 नवंबर 1398 ईस्वी में तैमूर ने जो है वो आक्रमण किया था और फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र प्राप्ति की खुशी में जो है ये शहर बसाया था। यानी कि अगर पूछा जाए कि तैमूर ने जो है वो हरियाणा में आक्रमण जो है वो कब किया था गया, तो 17 नवंबर 1398 में किया था आक्रमण है वो किया गया था तैमूर खान के द्वारा। और अगर फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र की जो है वो खुशी में फतेहाबाद शहर बसाया था, उसका नाम क्या था, फतेह खान था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यह जो क्षेत्र है ये उदयनगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो है वो पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जो है फतेहाबाद जिले का जो क्षेत्र है वो नंद साम्राज्य का हिस्सा थे, यानी कि यहाँ जो है वो नंद जो साम्राज्य है वो पाया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फतेहाबाद के जो है फेमस प्लेस हैं वो कौन कौन से हैं। फतेहाबाद का जो किला है जी और जो है वो लाट है, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की जो है शाही काफिला जो यहाँ रखा हुआ करता था और दिल्ली जाते समय क्या किया जाता है वो काफिला जो है वो वहाँ रुकता था फतेहाबाद में। तो पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हुई थी तो फतेहाबाद शहर जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और नगर की सुरक्षा के लिए कई सुरंगें और जो हम वहाँ पे कई जो किले हैं उनका निर्माण करवाया गया था, क्योंकि जब सेना जाती थी दिल्ली तो जब रास्ते में क्या आता था फतेहाबाद आता तो वो जो है वहाँ पर रुकते थे। फिरोज शाह ने तुगलक अपने बेटे फतेह खान के नाम पर जो है वो फतेहाबाद जो बसाया था, इसलिए उसे फतेहाबाद का किला या फतेहाबाद की जो है लाट के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि काफ़ी मस्जिदें हैं, फतेहाबाद की मस्जिद भी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है फतेहाबाद में, क्योंकि शेर शाह सूरी से पराजित हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद सिरसा मार्ग से जो अमरकोट जा रहे थे, तो उसने फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहाँ पर जो एक मस्जिद बनाने की जो है वो घोषणा की थी, वही जो है वो ये मस्जिद पड़ी जिसे हम फतेहाबाद की मस्जिद के नाम से जानते हैं। यानी कि शेर शाह सूरी से पराजित जो है वो कौन हुए थे, हुमायूं हुए थे और उन्होंने जो है क्या बनाई थी, ये फतेहाबाद की मस्जिद है कहाँ पर, फतेहाबाद सिरसा मार्ग से जो वो अमरकोट जा रहे थे तब जो है उन्होंने ये मस्जिद बनाने की जो है वो घोषणा की थी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट मीर शाह मजार जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। फतेहाबाद में जो है सूफी संत मीर शाह की जो मजार है, कौन से संत, सूफी संत मीर शाह की जो मजार है, इसलिए इसे मीर शाह मजार कहते हैं। और जो है ये मजार जो है वो एक प्रांगण में एक पत्थर पर जो वो बादशाह हुमायूं का जो अभिलेख भी क्या किया गया, उत्तीर्ण किया गया है। यानी कि मीर शाह मजार के अंदर जो है वो हुमायूं बादशाह जो हुआ करते थे उनके नाम का एक पत्थर है, एक अभिलेख जो है वहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट है पपिया जो टूरिस्ट केंद्र है वो कहाँ पर है, टोहाना के अंदर, और टोहाना का आपका जो है यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है ये, जिसको पपिया टूरिस्ट केंद्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फतेहाबाद के जो है भिंडराना में एक प्राचीन किला है, वो कहाँ पर है, फतेहाबाद में जो है कहाँ है, उसका नाम क्या है, प्राचीन किले का भिंडराना में जो है स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है उद्योग पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो सूती धागा उद्योग पाया जाता है जो काफ़ी फेमस है। यानी कि यहाँ पर फतेहाबाद में 1963 में जो कॉटन मिल लगाई गई थी जिसे सूती धागा के नाम से जो है ये जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, ये फेमस है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लाईवुड उद्योग है जो कहाँ पे है, टोहाना के अंदर। तराजू जो है वो पलड़े का जो उद्योग है वो भी कहाँ पर आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन स्थल जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो कुणाल के जो इतिहास के जो टीले हैं यह फतेहाबाद क्षेत्र में जो सूखी सरस्वती के किनारे जो है ये स्थित है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कुणाल के जो ऐतिहासिक टीले कहाँ पर, तो ये फतेहाबाद की सूखी जो है वो सरस्वती नदी जो बहती है उसके किनारे पर जो है ये जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बनावली। बनावली क्या है, बनावली जो है ये वनावली के नाम से जो है वो फेमस है, मशहूर है। और ये क्या है, फतेहाबाद से जो 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 10 मीटर ऊंचे और 1 वर्ग मील के क्षेत्र में जो है वो फैफला जो है पुरातत्विक टीला है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए अगर फैफला जो है वो पुरातत्विक जो टीला है वो कहाँ पे है, तो ये बनावली के अंतर्गत जो है वो पाया जाता है। और यहाँ की जो खुदाई के दौरान जो है वो सिंधु सभ्यता के जो सामान है, अभिलेख है, वो यहाँ पर पाए गए थे। क्या यानी बनावली के अंदर, ये कहाँ पर है आपका फतेहाबाद के अंदर। अशोक स्तंभ अगर पूछ लिया जाए, यानी कि फतेहाबाद के जो ईदगाह है जो केंद्र में स्थित है आपका अशोक स्तंभ, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईदगाह के केंद्र में स्थित है आपका अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है फेमस पर्सनैलिटी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है इसको जो एक उपनाम से भी जानते हैं कि ये जो इसका गुलाबी नगरी के नाम से, और जो इसका प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो इकदार जो है वो इसका प्राचीन नाम था। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इकदार जो वो किसका प्राचीन नाम था, तो ये किसका था, फतेहाबाद का जो प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका
प्रियंका जो बेनीवाल हैं, जो आपके हरियाणा की पहली महिला पायलट हुआ करती थी, वो उस कौन से गांव से संबंध रखती हैं? सूलीखेड़ा। और सूलीखेड़ा कहाँ पर है? आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो हो पाया जाता है। तो हरियाणा की जो अगर पहली महिला पायलट पूछा जाए तो वो कौन है? प्रियंका बेनीवाल हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि मोहम्मद अजीम क्या है? ये कर्मचारी हैं और ये 1857 की क्रांति के जो वो नेता हुआ करते थे। तो 1857 की क्रांति का जो है वो हर नेता, हर जो है वो शख्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं आपका 1857 की क्रांति से। तो मोहम्मद अजीम जो थे वो किसके थे? 1857 की क्रांति में जो है वो इनका भी जो है वो योगदान था। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये फतेहाबाद जो वो डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हरीश यादव, जो प्राथमिक जो योग है वो प्राकृतिक योग चिकित्सक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डॉक्टर हरीश के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फतेहाबाद के जो टोहाना में जो 5 नहरों के निकलने के कारण जो है इसे नदियों का जो है वो नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? टोहाना के जो है वो 5 नदियों के जो निकलने के कारण क्या कहा जाता है? फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसको नदियों का जो नगर है वो कहा जाता है। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको अच्छे से जो है ये पढ़ लेनी है। कई बार इनसे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने उन सभी को जो है इकट्ठा करके ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए गए। हरियाणा में सर्वाधिक जो अगर केला उत्पादन पूछ लिया जाए, सर्वाधिक जो केला है वो कहाँ पे जो है इसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्पादन किया जाए फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? केले का जो उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है फतेहाबाद की जो सीमा है वो पंजाब के मानस के संगरूर जिले से लगती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ये मानस में जो संगरूर जिला है कौन से हरियाणा के कौन से जिले से जो उसकी सीमा लगती है? तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो इसकी मानस के संगरूर जिले की जो सीमा है वो लगती है। नेक्स्ट है फ्रेंड फतेहाबाद हरियाणा का सबसे जो है वो कम वन वाला क्षेत्र है, यानी कि वनों की दृष्टि से वन आरक्षित क्षेत्र जो ये नहीं है, सबसे कम जो है वन पाए जाते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर, क्योंकि ये पश्चिमी साइड पर जो है स्थित है। और फतेहाबाद का पुराना नाम आ गया ना, ये पूछा गया फ्रेंड्स कि इकदार जो है वो किसका प्राचीन नाम है, या फतेहाबाद का प्राचीन जो नाम है वो क्या है? तो इसका नाम है इकदार। नेक्स्ट है 1339 में हवैन सिंह जो है वो यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट है भाखड़ा जो नहर है के द्वारा जो फतेहाबाद के अंदर जो वो सिंचाई की जाती है। हरियाणा की सबसे प्राचीन अगर पुरानी जो हवेली है वो कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर जो है पाई जाती है। और परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर है वो कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन क्या है? जाखड़ है, जो जींद रोहतक व भटिंडा रेलवे लाइन पर जो है वो स्थित है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि जींद रोहतक और भटिंडा लाइन पर जो वो कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो जाखड़ जो रेलवे स्टेशन स्थित है। और ये कौन सा है? फतेहाबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन है। सो फ्रेंड्स ये थे एग्जाम जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है, प्रीवियस ईयर जो PPY क्वेश्चन थे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। डेली आपकी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हरियाणा जीके जो है वो पढ़ रहे हैं। उसके लिए अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। इससे बाहर जो है आपका हरियाणा जीके में अगर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बनता है तो हेल्प करेगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। एस्टेट एग्जाम के लिए तो ये क्लासेस जो है वो रामबाण साबित होने वाली हैं, तो इनको जरूर से जरूर विजिट करें। बाय बाय एवरीवन।